बचपन से हम कहानियों के माध्यम से बहुत गहरे सबक सीखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी पुस्तकें, फिर दादा दादी की कहानियाँ, नानी नाना से सुनी हुई कहानियाँ। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ थी पर जीवन के बहुत गहरे सबक दे जाती हैं। ओशो भी अपने प्रवचनों में बार बार कहानियों के माध्यम से जीवन के बहुत गहरे अर्थ समझाते हैं। तो कहानी में घटना तो काल्पनिक होती है, पात्र भी काल्पनिक होते हैं। हमें नहीं पता कोई कौवा था, उसने पत्थर डाले कि नहीं। पर हाँ, प्यासा कौवा की कहानी से भारत के हर बच्चे ने कठिन परिश्रम और धैर्य और लगन का सबक सीखा है, isn't it? तो कहानियाँ बहुत सुंदर तरीके से हमारे भीतर बहुत गहरी छाप छोड़ देती हैं। तो आज एक कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे बहुत मदद की पर्सनली, और हो सकता है शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति है, वो चोरी और डकैती करता है। उसके घर के लोग उसे बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानता है। व्यसनों में लिप्त है और मदिरा पान करता है, चोरी डकैती यही उसका काम है। और घर के लोग बहुत परेशान हैं, उसके पिता बहुत परेशान हैं। तो पिता बार बार कहते हैं कि मैं जिन गुरु को मानता हूँ तुम मेरे साथ चलो, वहाँ अच्छी बातें सुनो और अपने आचरण को बदलो। तो वो व्यक्ति नहीं सुनता है अपने पिता से। वो बार बार उसका झगड़ा होता है और वो अपनी चोरी डकैती में लिप्त है। तो कहानी ये कहती है कि एक बार वो चोरी करने जा रहा है, रात का समय है, और चोरी करते हुए जब वो निकल रहा है सड़क से, तो उसके पिता और कुछ लोग गांव में बैठे हैं उन्हीं गुरु के पास, और वो कुछ चर्चा कर रहे हैं। देव और प्रेत पर वो उनकी कुछ चर्चा चल रही थी। तो गुरु उस समय उन्हें कहते हैं कि देव और प्रेत जो होते हैं उनकी छाया नहीं बनती। तो ये घटना गुरु और उन 5 लोगों के बीच में ये बात हो रही है, और ये चोर वहां से धीरे से निकल के जा रहा है रात में चोरी करने के लिए। तो गुजरते समय, वहां से गुजरते समय उसके कान में सिर्फ ये एक बात पड़ गई कि देव और प्रेत की छाया नहीं होती। फिर वो वहां से चला गया और वो अपने काम में लिप्त रहा। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि किसी समय चोरी करते हुए वो पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया और उसे राजा के सामने ले जाया गया, तो राजा ने उसे बंदी बनाने का हुक्म दिया। और पर बंदी होकर भी उसने क्या किया, वो झूठ बोलता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। तो जैसे आजकल कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, उस समय में, पुराने समय में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसे बहुत सारी मदिरा पिलाई जाए, ताकि जब ये एक नशे में होगा तो ये सच उगलेगा, सच बात कहेगा। और ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, जब मदिरा पान किया जाता है तो कई बार व्यक्ति अंदर के भीतर के बहुत गहरी छुपी हुई चीजों को बोल देता है। तो उन्होंने ये प्रयोग किया कि इसको खूब सारी मदिरा पिलाई जाए तो ये अपना जो भी चोरी है वो कबूल करेगा, जो भी इसने कहा है वो मानेगा। तो उसे मदिरा पिलाई गई बहुत सारी, और उसके आसपास जो लोग खड़े थे, जो सेनापति या जो भी थे, तो उन्होंने उससे कहा कि देखो, अभी जब वो बिल्कुल नशे में धुत हो गया, और उससे कहा गया कि तुम अभी देखो देवलोक में हो, और देवलोक में तुम यहाँ पर अगर बताओगे कि तुमने क्या क्या अपने जीवन में पाप किए हैं, और अगर तुम हमें बताओगे क्या क्या पुण्य किए हैं, अच्छे काम बुरे काम, तो फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि तुम्हें स्वर्ग भेजना है या नरक भेजना है। तो उस व्यक्ति, वो नशे में तो था पर फिर भी कहीं बहुत गहरे पीछे में हमारी चेतना जागृत होती है, हमें पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि ठीक, मैं देवलोक में हूँ और ऐसा है, मुझे स्वर्ग और नर्क के चयन के लिए बताना ही होगा कि मैं। पर जैसे ही वो ये चीज सोच रहा है, कहते हैं, कहानी ऐसा कहती है कि उसको एकदम से वो बात याद आ गई कि देव और प्रेत की छाया नहीं होती। और जब उसने अपने आसपास खड़े हुए उन सैनिकों को देखा,
तो उसने देखा कि उनकी छाया बन रही है। तो वो समझ गया कि ये देव नहीं है, ये देवलोक नहीं है, और मुक्त हो गया। तो कहानी का सार ये है कि जब वो व्यक्ति मुक्त हुआ और वापस वो उन गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाकर उसने कहा, उनके चरण स्पर्श किए, उनके आगे झुका, और उन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी बात कभी प्रेम से सुनी ही नहीं, मैं तो आपके पास आया ही नहीं, बस चोरी करने के लिए रास्ते से गुजर रहा था, पर फिर उस समय आपकी बस एक बात मेरे कान में पड़ गई, और केवल उस एक बात ने मेरा जीवन बचा लिया और मेरा जीवन बदल दिया। तो अगर मैं प्रेम से आपके पास आऊं, बैठूं, सुनूं, प्रयोग करूं, अपना जीवन बदलना शुरू करूं, तो कितना ही खिलावट होगी मेरे जीवन में। तो ये कहानी बेसिकली हमें ये कहती है कि जैसे आज का यूथ है, कहते हैं कि अच्छी बातें सुनने से क्या फायदा होगा, या किसी के पास जाने से क्या होगा। तो नहीं, कभी कभी कोई एक शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। आप सोचें, हम जब बचपन में पढ़ते थे, कभी कभी टीचर्स का, हमारे प्राइमरी टीचर्स का एक शब्द, एक सेंटेंस भी हमें आज तक याद होता है कि वो टीचर ने ऐसा कहा था। तो कभी कभी अच्छी बातें सुनने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छा साहित्य लेने से और अच्छे लोगों की संगत में बैठने से नहीं पता कि आप किस शब्द से, किस वाक्य से, किस चीज से अपने जीवन को एकदम बदल पाएंगे, निखार पाएंगे, जीवन में नया मोड़ ले पाएंगे। तो इसलिए ये कहानी आप भी चिंतन मनन कीजिएगा इसके ऊपर कि कैसे ये आपके जीवन को बदल सकती है। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा है जहाँ से आपको कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें मिल सकती हैं, तो ज़रूर उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए।